पति ब्रह्मचारी। 927। हे भगवान, चौथा डिजिट गया था, मेरी मदद कर दो प्लीज। 1। अरे दो ना यार, आप भी ना। फोन की आवाज बाहर से आ रही है ना। यहाँ कैसे आया मेरा फोन? मैं नहीं मानती कि मेरा भाई ऐसा कुछ भी कर सकता है। मुझे इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाना है। कैसे कैसे मान जाऊं भाभी? शादी के लिए कैसे मान जाऊं? आप ही बताइए। लेकिन देवर जी, वो अनुराग और खुशबू दोनों रिश्ता लेकर आए थे। ये रिया और आरव भी एक दूसरे को पसंद करते, तो इनकार भी कैसे करें? ये आप कह रही हैं भाभी? आप कह रही हैं कि आप इन अमीरजादों को जानती नहीं है? ये कभी अपनी बात पे टिकते हैं? भला आज हाँ कहा है, कल को एक सेकंड नहीं लगाएंगे ना बोलने में, फिर क्या करेंगे हम? अरे हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, यही काम है इनका। मुझे इंसानों की परख है भाभी। और ये अनुराग बगैर किसी विशेष कारण के झुक ही नहीं सकता। मेरी बात समझिए कि जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। अब प्लीज इस शादी के लिए मना कर दीजिए, प्लीज। और इस रिश्ता टूटने के साथ रिया के रिश्ता टूटने की हाफ सेंचुरी कंप्लीट। यही चाहते हैं ना आप चाचा जी? आपके आदर्शों और उसूलों के वजह से आज तक मेरा घर नहीं बसा। और पता है, अब तो मुझे समझ आ गया है, आपको मेरी खुशियां हजम ही नहीं होती। और क्यों होगी? हाँ, आपकी सगी बेटी नहीं हूं ना मैं। रिया, रिया, क्या बोल रही है तू? वही जो सच है। अगर आरव के अनुराग भैया और खुशबू भाभी काव्या के लिए रिश्ता लाए होते, चाचा जी आप तब भी इनकार करते क्या? नहीं ना? आपको तो यही लग रहा था ना कि ये रिश्ता काव्या का हो रहा है। तब तो आपको कोई एतराज नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। पर अब प्रॉब्लम है। तारीकी, एक शब्द नहीं, एकदम चुप। क्या है माँ? क्यों आप हर बार मेरी बात, मेरी फीलिंग्स, मेरी जरूरतों को दबाती है? क्यों? और आज तो आप मेरे प्यार का ही गला घोटना चाहती है। क्यों? ठीक है, आप सबको ये चाहिए ना मैं चुप हो जाऊं? ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ हमेशा के लिए। इस जहर पी के ना मैं किस्सा ही खत्म करती हूँ। अरे या मेरी आरव से शादी होगी या मेरी मौत। छोड़, बस कर। खबरदार, जो मरने की बात अपने मुंह से निकाल दे। तुम ये पागल हो गई है? क्या कर रही है? क्यों बुलाया मुझे? अब क्या चाहिए रिया? तुम जैसा चाहती हो और जो बोल रही हो वो सब तो कर रहा हूं मैं। सूरज, मेरा एक काम कर दे, मना मत करना, मैं तुझसे विनती कर रही हूँ। मैं ये क्या कर रही हैं आप? माँ बाप हमेशा बच्चों को आदेश देते हैं, विनती नहीं करते। और वैसे भी मैंने आपका कहा कभी टाला है क्या? मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांग रही हूँ। वादा कर मुझसे, रिया और आरव की शादी करवाएगा।
इतना गिर सकता है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शर्म नहीं आती तुझे इतनी घटिया हरकत करते हुए? तू ऐसे क्यों बोल रही है? क्या किया मैंने? तेरे और रिया के बीच में जो भी हुआ मुझे सब पता चल गया। आरव, तू रिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सूरज सही कहता है, तुझे किसी की परवाह नहीं है। उसकी दोनों बहनों की फीलिंग्स के साथ तू खिलवाड़ कर रहा है बस। आरव, मैं कितना भरोसा करती थी तुझ पर और तूने मेरा भरोसा एक चुटकी में तोड़ दिया। आज के बाद तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चला जा यहाँ से। ईशा, 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 I'm sorry। मेरी बात सुन ईशा, प्लीज मेरी बात सुन। जानती है ना मेरे और भी दोस्त हैं, उनमें लड़कियां भी हैं। मैंने कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट या उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है। तुझे पता है ना, वो फोटोज तो रिया ने क्रिएट किए हैं। मैंने उसके साथ भी कुछ गलत नहीं किया है। I don't know उसने वो फोटोज कब ली और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। रिया से नहीं, काव्या से प्यार करता हूँ। प्लीज हेल्प मी ईशा, मैं बहुत बुरी तरह से रिया के जाल में फंस चुका हूँ। तो फिर से झूठ बोल रहा है, फिर से अपनी बात से पलट रहा है ना? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है। तू जानती है ना, मैं कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलता हूँ। तू जिसकी कसम खाने बोलेगी, मैं उसकी कसम खा के यही बोलूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ काव्या से प्यार करता हूँ। काव्या जितनी सिंपल, सीधी और साफ दिल की है ना, या एकदम उसके ऑपोजिट। तू जानती है ना, मैं सबके सामने काव्या का नाम लेने वाला था, लेकिन रिया ने मुझ पर प्रेशर डाला कि मैं काव्या का नहीं रिया का नाम लूं। और अनुराग भाई को भी उसी ने मुझसे फोर्स करवा के तेरे घर भिजवाया था। मैं ये बातें किसी से शेयर नहीं कर सकता था, वरना मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम हो जाती। मैं करूं तो क्या करूं, मुझे ही नहीं समझ आ रहा है। मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी भर सिर्फ काव्या के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कर ईशा, प्लीज मेरे प्यार को बचा ले ईशा, प्लीज प्लीज। तेरी शादी उसी से होगी जिससे तू सच्चा प्यार करता है। इसके लिए मुझे जिसका सामना करना पड़े मैं करूंगी, पर जीत सच्चे प्यार की होगी। आरव, तेरी शादी काव्या से ही होगी, ये वादा है मेरा। वादा करता हूँ ताइमा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद रिया और आरव की शादी करवाऊंगा। एकदम अच्छे से लेकर जाओ, वो कोने में। हाँ, मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी भर सिर्फ काव्या के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज मेरे प्यार को बचा ले ईशा। तुझसे किया वादा मैं निभाऊंगी आरव, तेरी और काव्या की ही शादी होगी। आपने पहली बार मुझसे वादा लिया है ताइमा, और इस वादे को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। आरव और रिया की शादी अब होके रहेगी। अरे सुन, आपको हर वक्त मेरे आसपास ही होना होता है? हर उस जगह कैसे पहुंच जाती है आप जहां मैं होता हूं? कुछ दिन और झेल लो, फिर तुम्हारी नजरों से और तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। जो मर्जी कीजिए। सूरज, सूरज, मुझे जरूरी बात करनी है रिया के बारे में। वो और मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपको समझ आ जाए? मेरी फैमिली मैटर से दूर रही, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, समझ गई? सुनना पड़ेगा। और मैंने कहा ना आपको कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। सूरज, बात करनी पड़ेगी। बात करनी है आपको? ठीक है, एक काम कीजिए, बोलिए क्या बोलना चाहती है, बोलिए। जितनी जितनी बातें करनी है कीजिए, कीजिए ना, बोलिए। सूरज, पीछे पीछे देखो, पीछे। जितनी बातें करनी है कीजिए, पीछे देखो। कीजिए। क्या 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 मुसीबत है? भैया आप हिलिए मत, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। हट यार। अरे भैया, एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप हमें ही मार रहे हैं, कमाल कर रहे हैं।
कमाल तो तूने किया है। ये प्लांट में ग्लू लगा के कौन छोड़ता है? एक बार निकल जाऊं यहाँ से, फिर बताता हूँ तुझे हेल्प करना क्या होता है, समझ गया? सूरज, कहीं का गुस्सा कहीं पर मत निकालो। लंबी लंबी सांसें लो और शांत रहो। अच्छा, लंबी लंबी सांसें। आपको समझ नहीं आ रहा है? मेरे गुस्से और इस मुश्किल की वजह सिर्फ और सिर्फ आप। इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो मुझसे लड़ने की हर बार? अब चुपचाप खड़े रहो और मुझे हेल्प करने दो। हटिए। अरे मैं हेल्प कर। दूर हटिए, मैं कह रहा हूँ। सूरज, मैं कर रही हूँ। दूर हट जाइए। सूरज, एक क्या कर रही हैं आप? क्या? सूरज, मैं भी चिपक गई। हाँ? बड़ा आई थी मुझे बचाने, खुद चिपक गई। अब क्या? कम से कम मैंने तुम्हारी मदद तो की, तुम्हारी तरह गिव अप नहीं किया। और वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखना, मैं तुमसे पहले यहाँ से निकल जाऊंगी। ऐसी बात तो मैं आपसे पहले निकल कर दिखाऊंगा, देख लेना। सूरज, यही करते हो तुम। तुम्हारी प्रॉब्लम में साथ साथ मुझे भी घसीट लेते हो हमेशा। मैं नहीं, आपको बड़ा शौक है प्रॉब्लम देखकर उसमें कूद जाने का। आप ना बिल्कुल इस प्लान की तरह, जो मुझसे चिपक गई हैं, छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही। देवर जी, आप जानते हैं रिया का रिश्ता कितनी बार टूटा है। अगर इस बार ये रिश्ता टूटा तो वो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, मैं भी टूट जाऊंगी। मेरी मजबूरी समझिए देवर जी। भाभी आप कहते हैं ना कि रिश्ता वही होना चाहिए जहां पैसों से ज्यादा प्यार जरूरी हो। अगर आरव को काव्या से प्यार होता और यही रिश्ता काव्या के लिए आता, तभी क्या आप उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करके इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं? उसकी जिद के आगे आप झुकते ही ना। अभी आप शायद भूल गई कि जब सूरज काव्या और आरव का रिश्ता लेकर मेरे पास आया था तो उस वक्त भी मैंने इनकार किया था। मेरे लिए रिया या काव्या दोनों एक समान है। और आप तो ईशा से नफरत करती है ना, फिर उससे रिश्तेदारी जोड़ने के लिए कैसे मान गई? उस लड़की के लिए मेरे दिल में नफरत कभी कम नहीं होगी। उससे रिश्ता मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। रिश्ता तो जुड़ ही जाएगा भाभी। आरव और ईशा दोनों भाई बहन हैं। आप भाई बहन के रिश्ते को नहीं तोड़ पाएंगे। अगर आरव से रिश्ता जुड़ा तो समझ लीजिए ईशा से भी रिश्तेदारी जोड़ी गई। माँ बाप सारी जिंदगी अपनी बच्चों की खुशी चाहते हैं, फिर चाहे वो खुशी उनकी बेतुकी जिद में ही क्यों ना छुपी हो। उस लड़की को तो कभी नहीं अपना सकते, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं अपनी छाती पे पत्थर रखकर ये रिश्ता निभाऊंगी। मुझे जो कहना होता है वो तुम एक बार में सुन लोगे तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। मेरे पास ना किसी भी फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है। दिख रहा है, बहुत जरूरी काम में बिजी हो तुम। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। डिवोर्स होने वाला है और दोनों ऐसे चिपके हैं जैसे अभी भी एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ समझते हो। वैसे भी दो लोगों के बीच में दूरियां एक तीसरे शख्स के आने से बढ़ती हैं। और तुम दोनों की लाइफ में वो थर्ड पर्सन मैं अभी तुम लोगों को अलग कर देता हूं। भाई वो पेंट रिमूवर देना। यही तो करने वाला था मैं। सूरज, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम। मैं ईशा को तेरे से छुड़ाने की बात कर रहा हूँ। दोस्त है वो मेरी, कैसे मैं उसे किसी सनकी गुंडे के साथ छोड़ सकता हूँ? ईशा, ट्राई करो ईशा। क्या कर बस आदित्य, थैंक यू सो मच।
हमारी मदद करने के लिए। ऑलवेज वेलकम। सूरज, सरला आंटी, जी सरला आंटी। अनुराग बाबू, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, तो इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए हमें एक बार मिलना होगा। मेरा मतलब सगाई की डेट्स वगैरह ये सब। अनुराग बाबू, एक बार सगाई की तारीख तय करने से पहले ये तय कर लेते कि गुलाब सर को ये बात आप कब बताएंगे तो अच्छा रहता। वो मैं आपको बताता हूँ। यार झमेले में फंसा दिया यार तूने। पापा से क्या बोलूं? पापा जिन लोगों को पसंद नहीं करते हैं आरव उसी घर में से बहू लेकर आ रहा है। तो ये मुंह लटकाने से क्या होगा? दिमाग लगा और मैं भी लगाता हूँ कि पापा को कैसे बताना है। सूरज, सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज, बात सिर्फ शादी की नहीं, 3 जिंदगियों का सवाल है। एक बार सुन तो लो कि रिया क्या कर रही है, तुम्हें पता चलेगा तो। अब ना ईशा जी, क्या सही है क्या गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैंने ताई माँ से वादा किया है कि रिया और आरव की शादी होगी मतलब होगी, और आप ये शादी रोकने की कोशिश बंद कीजिए, समझ गए? पर सूरज मेरी बात। इस बार भारी मतों से विधायक पद के लिए जीत हासिल की है माननीय भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने। बहुत विवाद में रही है ये सीट, लेकिन आखिर में भवानी प्रसाद मिश्रा जी जीत ही गए। भद्दा मजाक है। एक गुस्सा और तेवर अगर आपने सही जगह इस्तेमाल किया होता तो उस भवानी की जगह आप होते गुलाब सिंह। बदले में आपको बस इतना ही करना था कि आप अपनी बेटी को यहाँ वापस लाते और उसकी शादी मेरे बेटे से करवा देते। किस गुंडे पे आपने इतना भरोसा कर लिया गुलाब सिंह? पिछले 6 महीने से आपकी बेटी को यहाँ पे वापस नहीं ला सका। गुलाब सिंह, एक बार चिड़िया पिंजरे से उड़ जाती है ना तो कभी वापस नहीं आती। इसलिए आप अपनी खामियों और हार को स्वीकार कर लो और चुल्लू पर पानी में डूब मरो। अपनी गंदी जबान पे लगाम दे। पापा ऑलरेडी सलाह की फैमिली पे बढ़ गए हुए हैं और से ही नई चिंगारी लग गई। इससे में कैसे बात करेंगे हम पापा जी से आरव भैया और रिया की शादी के लिए? मुझे नहीं पता। आपने सही कहा था पापा, रोहन मेरे लायक नहीं। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। अच्छा चल, तू भी अपना फर्ज निभा, मुझसे माफी मांग और आके मेरे सीने से लग जा। मैं आने के लिए नहीं, यहाँ से जाने के लिए। पर जाने से पहले आपको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी था। थैंक यू पापा, मेरी शादी सूरज से कराने के लिए। बाप चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, अपने बच्चों के सामने झुकना ही पड़ता है। गुलाब सिंह, मेरी एक बात याद रखना, जो किसी से नहीं हारता है ना वो अपनी औलाद से हारता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी की तरह ही तुम्हारी बाकी के औलाद भी तुम्हारे चेहरे पर कालिक ना पोत दे। इस लड़की से आज तक इस घर की कोई खुशी देखी गई है जो आज रिश्ते के लिए हाँ करेगी? लेकिन इस रिश्ते से तो तेरे दिल को मिर्ची लगी होगी ना। तूने सोचा होगा
कि इस घर की बेटी की इज्जत उछलेगी, लेकिन तेरी खुशी आधी रहेगी। अरे तेरे दिल में इतनी बदला लेने की भावना भरी है तो निकाल ले हम पर, कर ले अपनी इच्छा पूरी। नहीं ताई माँ, मैं भला ऐसे... अरे मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तेरी चालाकी, तेरी एक एक चाल समझती हूँ मैं। तो कुछ दिनों में घर से जाने वाली है ना, इसलिए हर काम में टांग अड़ा के अड़चन डाल रही है। नहीं, तुझे अपना बदला निकालना है ना? ताई माँ, ये क्या कर रही है? ताई माँ, क्या कर रही है? छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि आज इसके मन की सब बड़ा निकल जाए। छोड़िए। अगर इसके मारने से मेरी बेटी की खुशी मिलती है, उसकी शादी होती है, तो मुझे इसके बाद भी नहीं ताई माँ, छोड़िए ताई माँ, प्लीज। इससे भी तेरा जी नहीं भरता ना? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पाँव नहीं पड़ती ताई माँ, हूँ। नहीं ताई माँ, ये क्या कर रही है आप? मैं जानती हूँ आपने मुझे कभी अपना नहीं समझा, पर मैंने आपको हमेशा अपना माना है, तो मैं भला अपनों से बदला क्यों लूंगी? ताई माँ, आपने मुझे एक अल्हड़ लड़की से समझदार औरत बनाया, घर गृहस्थी को रिश्तों के ताने में पिरोना सिखाया। ताई माँ, मुझे तो आटा गूंदना नहीं आता था, आपने मुझे गोल गोल रोटियां बनानी सिखाई। सब्जियों और सामान के भाव से आपने मुझे दुनियादारी सिखाई। इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल भरवा के आपने मुझे हक के लिए लड़ना सिखाया। आप तो मेरे लिए मेरी माँ जैसी गुरु है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि रिया और आरव का ये रिश्ता गलत है। बस अब चुप रहे। ये रिश्ता तय हो चुका है, अनुराग बाबू से बात हो चुकी है, बस। सूरज, रिया की शादी की तैयारियां शुरू कर। जी ताई माँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, ये शादी होके ही रहेगी। मैं सपना तो नहीं देख रही? जिस लड़की के पास एक कान की बाली नहीं होती, उसके पास में इतने गहने। क्यों भाभी, कभी इतने जेवर देखे आपने? खैर, ये गले का हार देख रही हैं? पता है कितने का है? 2 लाख। भाभी प्लीज, आपको आपकी सोच बढ़ाने की बहुत जरूरत है। ये एक सेट पूरे 20 लाख का है, आरव जी के घर से आया है। 20 लाख? अरे अरे भाभी, वैसे भाभी, मेरी शादी होने से आप लोगों का भी बहुत फायदा है। मतलब अगर मैं अमीर घर की बहू बनकर करोड़ों में खेलूंगी, तो आप लोगों के लिए भी महंगे गिफ्ट्स लाऊंगी ना। कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान नहीं भर रही है रिया? कहीं ऐसा ना हो कि उस ऊंचाई से गिरने पर तू खुद को संभाल भी ना पाए। 2 बिल्लियों की लड़ाई शुरू हो, उससे पहले निकल लो मोनिका। बाबू, क्या हो रहा है? सर दुख रहा है क्या? तबीयत खराब हो रही है? चक्कर? अरे पैर दबा दूं? कोई बात हो गई तो बताओ, मैं डॉक्टर के पास ले चलूं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रिया की शादी तक ये दोनों बिल्लियां, मेरा मतलब है कि तुम्हारी दोनों बहनें लड़ लड़ के या तो खुद पागल हो जाएंगी या फिर मुझे पागल कर देंगी। इस शादी को रोकने के लिए ईशा का साथ देना होगा, क्योंकि एक वही है जो इस शादी के खिलाफ है। देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन। हाँ, सोच लो, तुम अपनी बहन के बारे में सोच लो। अरे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचो ना। जब पैसे आ जाएंगे तो कहीं पे भी धूमधाम से तुम अपनी बहन की शादी करा देना, कहीं पे भी। हाँ अच्छा ठीक है बाबू, तुम ही समझदार हो, तुम एकदम सही कहती हो। इसके लिए आज से हमें ईशा की टीम में रहना पड़ेगा। हाँ, ईशा टीम। ईशा टीम। अब जिसे पंख मिलेंगे वही उड़ेगा ना। वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? कहीं मेरी कोई चीज चुराने तो नहीं आई? चोरी करना तेरी फितरत है रिया, मेरी नहीं। आरव जी मुझसे प्यार करते हैं, पर तूने उन्हें चुराया। ताई जी ने ये खानदानी कंगन भेजे हैं, इन्हें पहन ले आज। अब
इतना प्यार से लाई है तो पहना भी दे। आखिर बड़ी बहन है, छोटी बहन की खुशियों के लिए इतना तो कर ही सकती है। वैसे काव्या, आरव को ना ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद है, तो जैसी बहन जी नहीं। अब मेरी ब्यूटी देखकर उसका मन बदल गया तो इसमें मेरी क्या गलती? वो तो पागल हो चुका है मेरे पीछे, मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उसको। ब्यूटी। रिया, जितना मैं आरव जी को समझ पाई हूँ, एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ, उन्होंने तुझे कभी चाहा ही नहीं। मुझे नहीं पता कि तूने उन्हें शादी के लिए कैसे मनाया, पर एक बात समझ ले, मैंने बहुत मेहनत से उनकी हिम्मत और उनके पैरों में मजबूती दी। अगर तूने उन्हें जरा सी भी चोट पहुंचाई या उनका दिल दुखाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या, कंगन पहना दिए? शाबाश। अब एक काम कर बेटा, अदिति रसोई में अकेले लगी है, थोड़ा हाथ बटाते जाके उसका। हाँ, ताईमा, रिया और आरव का ये रिश्ता गलत है। कुछ भी हारी, मैं हारी। वो महारानी कहती है कि मेरी रिया और आरव की शादी ठीक नहीं है। बस ये शादी शांति से निपट जाए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। किसी की बुरी नजर ना लगे। माँ, मैं जानती हूँ आप किसके बुरी नजर की बात कर रही हैं। मैं भी देख रही हूँ ईशा भाभी पता नहीं क्यों मेरे पीछे ही पड़ गई है। तू फिक्र मत कर, बस खुश रहे। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है ना। कर ली आपने सारी कोशिशें मेरी शादी तोड़ने की, अब तो सुकून मिल गया होगा ना आपको? रिया, अभी भी मौका है। अच्छा यही होगा कि तुम सच को एक्सेप्ट कर लो। काव्या और आरव के बीच में से हट जाओ, उससे उसका प्यार, उसकी खुशियां मत छीनो। और ये बात अभी मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ। तो सूरज भैया का प्यार नहीं मिला ना आपको, उसी का बदला निकाल रही हैं आप मुझसे। और मैं क्यों छीनूंगी किसी का प्यार? क्या जरूरत है मुझे झूठ बोलने की? आरव ने सबके सामने कहा ना कि वो मुझसे प्यार करता है, तो क्यों आप बार बार आके अपनी ये बेतुकी बातें करती रहती है मेरे सामने? रिया, मैं तो सिर्फ तुम्हें सच एक्सेप्ट करने के लिए कह रही हूँ। सच बोल के तुम सबकी नजरों में गिरोगी नहीं, बल्कि और बड़ी हो जाओगी, और सबके दिलों में तुम्हारे लिए जगह भी बनी रहेगी। और अगर क्या भाभी? अगर तुम सबके सामने सच नहीं कहोगी तो मैं सबके सामने तुम्हारा सच लाऊंगी। फिर ना ही किसी के नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत होगी और ना ही किसी के दिल में तुम्हारे लिए जगह। आरव तो तुम्हें नहीं मिलेगा, पर परिवार वालों का भरोसा भी तुम खो दोगी। सोच लो, अभी भी मौका है। ओह, आप मुझे डरा रही हैं? तो मेरी भी एक बात ना ध्यान से सुन लीजिए ईशा भाभी, मैं आपसे नहीं डरती। जाइए, जो करना है कर लीजिए। पता नहीं कौन से सच्चाई की बातें करती रहती है। अरे खुद का घर तो बसा नहीं पाई, 15-20 दिन में फाइनल डिवोर्स के पेपर्स आपके हाथों में होंगे। तो जाइए ना, करिए ना अपनी पैकिंग, कि मेरी विदाई से पहले आपकी विदाई तो पक्की है। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली।
क्या तुम मेरी जिप बंद कर सकते हो? मैं बंद करूं? हाँ तुम ही, और कौन है यहाँ पर? सूरज बस 2 सेकंड लगेंगे, प्लीज जल्दी से बंद कर दो ना प्लीज। ओह सॉरी, तुम तो टच नहीं कर सकते, मैं भूल ही गई थी। सूरज कुछ भी ट्राई करो ना, कुछ भी, लेकिन मुझे बाहर जाना है जल्दी प्लीज। फालतू काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी आपकी। हाँ मैं भूल ही गई थी, सॉरी। वैसे भी 15-20 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, आई मैनेज। मुड़िए। सूरज तुम अपना जरूरी काम करो, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं कह रहा हूँ ना, मुड़िए ना। अरे मैं कर लूंगी। ऐसे ही बाहर जाती तो लोग उल्टी सीधी बातें करते आपको देख के, बुरी नजर से देखते। मैंने बाबूजी से वादा किया है कि आप जब तक यहाँ रहेंगे, आप पर आज भी नहीं आने दूंगा। ड्यूटी जो है आप मेरी। सूरज, क्या तुम मेरी एक बात नहीं सुन सकते? सूरज, काव्या और आरव। ईशा जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? आरव की शादी रिया से ही होगी, बस बात खत्म। बिना बात किए बात खत्म कैसे हो सकती है? ठीक है, अब मैं भी वही करूंगी जो सबके लिए सही होगा। आरव की शादी उसी से होगी जिससे वो सच्चा प्यार करता है। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। क्या तुम लोग बता सकते हो कि हम हर साल रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? आज के दिन भगवान राम ने रावण को मारा था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। एकदम सही जवाब। यही तो देखना है इस बार जीत किसकी होती है, और मुझे लगता है कि जीत सच्चाई की होगी। एक बार आपने बिजली वाले केस में ऑफिसर से शाबाशी क्या पाली? आपको लगता है आप हमेशा जीतेंगी? लगता है भूल गई हैं। गुंडी बनने चली थी और गुंडी बन नहीं पाए। इसका मतलब साफ है कि आप हार गई थी, और इस बार फिर से जो ये शादी रोकने की जिद पकड़ रखी है ना, उसमें भी हारेंगी। अगर जीत गई तो मैं अपनी दाढ़ी मूंछ मुड़वा लूंगा। बच्चों इधर आओ। तुम्हारे सूरज भैया ने एक चैलेंज लगाया कि अगर वो शर्त हारे तो वो अपनी दाढ़ी मूंछ मुड़वा लेंगे। ईशा जी, क्या कर रही हैं आप? हाँ, बच्चों को ये सब बताना जरूरी है क्या? सूरज भैया दाढ़ी मूंछ निकाले तो कैसे लगेंगे? कार्टून जैसे। एकदम छोटे छोटे क्यूट बच्चों जैसे। ठीक है, देखना बच्चों, तुम्हारी ये जो ईशा दीदी है ना, ये जरूर हारेंगे। नहीं बच्चों, जीतूंगी तो मैं ही, और जाने से पहले तुम्हें एक सबक भी सिखा कर जाऊंगी कि सच्चाई की जीत होती है हमेशा। ये हो गया, ये नारियल यहाँ क्यों रख दिया? इसे तो पूजा के थाल में होना चाहिए। ये रख दिया। मौली कहाँ है? बताओ, घर से बेटी का शगुन का थाल जाना है, लेकिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि थोड़ी मदद कर दे। सब अपने अपने में मगन है। और ये पूरन और मोनिका,
इनको भी आज ही बड़े मेले में डांडिया खेलने जाना था। कहाँ गया? काव्या बेटा, तू जानती है ना, मैंने तुझे और रिया को हमेशा एक बराबर समझा है। मैंने तुम दोनों को डांट भी एक जैसी लगाई है और प्यार भी बिल्कुल एक जैसा किया है। रिया और आरव की शादी के लिए मैंने हाँ कर दिया है, इसका मतलब तो अपनी ताई माँ को गलत तो नहीं समझ रही है ना? नहीं 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 ताई जी, बेटियां कभी अपनी माँ को गलत समझ सकती हैं। भाभी, ये 2100 रुपए का लिफाफा और ये चांदी का सिक्का शगुन के लिए। बस मैं जानती हूँ अभी भी इस शादी के लिए आप तैयार नहीं हैं। बस मेरी खुशी की वजह से बोल नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है भाभी, आपने इस परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी नछावर की है। पहली बार अपनी खुशी जाहिर की है आपने, तो उसमें शामिल होना तो बनता है। अरे आप सब बाहर चलिए, गरबा फंक्शन शुरू होने वाला है। हाँ चलिए। चलो चलो चलो। बेटे वो वाला सारा सामान वहां पे रख दे, ओके? और ये क्या कर रही हो भैया? इतना मत घूरो भैया, भाभी को नजर लग जाएगी। बस बंद कर, चल काम पर ध्यान दे। सुबह से आप सब काम ही कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए फ्रेश नींबू पानी बना कर लाऊं। गरबा खेलने में भी एनर्जी आएगी। लीजिए। हो गया? चल निकल, चल। मुझे नहीं चाहिए। ये कोई टाइम है नींबू पानी पीने का? क्यों, क्या खराबी है इस टाइम नींबू पानी पीने में? क्या? आज मेरी बहन दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लग रही है। हाँ? मस्त। काव्या बेटा, इसे अपने साथ बाहर ले जा। देवर जी, मैंने लिस्ट के हिसाब से सब तैयारी कर ली है। एक बार आप देख लीजिए, कुछ कमी न रह जाए। पापा जी, दाई माँ, आप दोनों जल्दी बाहर जाओ ना, मुझे सूरज के साथ अकेले थोड़ा वक्त चाहिए। सूरज, एक काम करोगे? ये बॉक्स है ना, वहां ऊपर रख दो ना। एक और काम है, मेरे पेट में चूहे डांडिया खेल रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। वो ऊपर ना ब्लूटूथ के चॉकलेट बिस्किट पड़े, वो निकाल के दे दो ना प्लीज। एक बार में नहीं बोल सकती आप, बार बार प्लीज।
उसमें नहीं, उसमें। ये लीजिए, पकड़ी, पूरा डब्बा खा लीजिए। ये पेट में चूहे डांडिया नहीं कर, ठीक है? खा लीजिए। अब हम बाहर चलते हैं, है ना? अब सूरज, तू भी बाहर आ जा, हम बाहर जा रहे हैं। आता ही माँ, आया। सूरज, जब जब ये क्यूट मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखती है ना, तब तब कुछ कांड हुआ है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा तो उड़ गया। के मुझे सूरज, सबने मेरे हाथ का नींबू पानी पिया, पर आपने चखा ही नहीं। हाँ, मैं तुमसे आप कब से हो गए? सूरज, क्या कर क्या रही हैं आप? इतने करीब क्यों आ रही हैं आप मुझे? पूरे दिन इतना काम कर करके थक गए होंगे ना, प्लीज पी लो। हाँ ठीक है, मैं पी रहा हूँ जी, दूर रहिए। सॉरी सूरज, मैं ये करना तो नहीं चाहती, पर करना जरूरी है। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।